नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, वंदे मातरम, जय हिंद। मित्रों, आपके साथ खुदा न करे कोई हादसा हो जाए, दूर बैठा कोई व्यक्ति आपके इंटरनेट को, आपके खाते को हैक कर ले और पैसे उड़ा ले, या आपका सगा कोई लापता हो जाए, या आपके साथ कोई और आपराधिक वारदात हो जाए, तो आप क्या करेंगे, क्या चाहेंगे? पहला, पुलिस में मामला दर्ज हो, और दूसरा, जो सूचना जिस तरह के का क्राइम आपके साथ हुआ है, या कोई आपका अपना लापता हुआ है, या किसी दूसरे राज्य के क्रिमिनल ने आपके साथ कुछ मिसहैपनिंग कर दी है, तो आपकी सबसे पहली प्राथमिकता, या आपके पुलिस की, आपके जांच अधिकारी की सबसे पहली प्राथमिकता क्या होगी? उस राज्य पर जहां से वो अपराधी बिलोंग करता है, या जहां पे लगता है ऐसा कि वो अपराधी होगा, या आपके साथ कोई लापता आपका अपना कोई हुआ है, उसकी सूचना सारे देश में बिजली की तेजी से फैल जाए और वो अपराधी पकड़ा जाए, लापता आदमी मिल जाए, या वो साइबर क्रिमिनल पकड़ा जाए जिसने आपके खाते को हैक किया है। सच बोल रहा हूं ना? आपकी यही इच्छा होगी ना? तो इस इच्छा को पूरा करने के लिए पुलिस वालों के साथ बहुत सारी औपचारिकताएं होती हैं। ये भी आप जानते होंगे, किसी और राज्य में उनके लिए जाना, छापा मारना, किसी और राज्य के बारे में सूचना लेना एक बहुत औपचारिक मुश्किलों वाला काम है। इसकी प्रक्रिया सरल नहीं है, लेकिन चंद पुलिस वालों ने इस पूरी प्रक्रिया को, इस पूरे देश की पुलिस को एक प्लेटफॉर्म पर ला दिया है। जी हां, आपने हमेशा सुना होगा, संगठन में ही शक्ति है, और जब शक्ति पुलिस की हो तो बदमाशों के छक्के छुटने तो होंगे ही, छक्के तो छूटेंगे ही। तो मैं पुलिस के एक ऐसे संगठन शक्ति के बारे में आपको बताने जा रहा हूं जिसने पूरे देश की पुलिस को एक कर दिया है। 1 मिनट के अंदर बिजली की तेजी से 28 राज्यों की 735 जिलों के 15,000 से ज्यादा थानों में कार्यरत पुलिसकर्मियों तक अपराध या अपराधी के बारे में सूचना पहुंचती है, और हजारों की संख्या में अब तक इस संगठन शक्ति की बदौलत अपराधी जेलों के शिकंजे के पीछे किए जा चुके हैं। पुलिस के इस संगठन शक्ति का नाम है नेशनल पुलिस ग्रुप। जी हां, इस संगठन का नाम है नेशनल पुलिस ग्रुप। इस संगठन को महज 50 पुलिस वालों ने आपसी समझ और साझेदारी के लिए व्हाट्सएप ग्रुप से शुरू किया था, जिसका नाम था हम पंछी एक डाल के। इसकी जो परिकल्पना की थी, उसमें दिल्ली पुलिस के इंस्पेक्टर राजपाल डबास, यूपी पुलिस के अधिकारी विनोद सुरोही और उत्तराखंड पुलिस के इंस्पेक्टर हरपाल सिंह थे। इन तीनों ने मिलकर ये 50 लोगों के व्हाट्सएप ग्रुप को शुरू किया था। लेकिन अब ये ग्रुप दिनों दिन बड़ा होता जा रहा है। इतना बड़ा कि 2014 में महज 50 पुलिस अफसरों से शुरू किया यह ग्रुप अब 12,000 पुलिस कर्मियों का ग्रुप है। जी हां, देश भर के 12,000 पुलिस कमिश्नर से लेकर सिपाही तक के लोग इस ग्रुप में शामिल हैं, और देश के 15,661 थानों में यह ग्रुप फैला हुआ है। यह पुलिस थाने देश के 28 राज्यों के 9 केंद्र शासित प्रदेश के 735 जिलों में स्थित हैं। जी हां, इतना बड़ा समूह 12,000 पुलिस वाले देश भर के इस ग्रुप में हैं। जरा सोचिए, अपराध या अपराधी के बारे में जरा सा भी इंफॉर्मेशन इस ग्रुप में डाला जाए तो कितनी तेजी से कहां तक चला जाएगा। और इस ग्रुप की बदौलत बहुत बड़े बड़े मामले सॉल्व हो रहे हैं। आए दिन अखबारों में इस ग्रुप की तारीफ और इस ग्रुप के बारे में छपता रहता है। आपको इस ग्रुप के बारे में बताने का मकसद मेरा यह है कि अगर आप मेरा वीडियो देखने वालों में से कोई पुलिसकर्मी है, तो वह इस ग्रुप में जुड़ने की कोशिश कर सकता है, ताकि उसके पेशेवर को सहायता मिले। और अगर कोई आम आदमी है तो भी इस ग्रुप के बारे में पता करके उसको अपने किसी हादसे के साथ, या अपने किसी ऐसे किसी जानने वाले के हादसे के साथ
इस ग्रुप से मदद ले सकता है। इस ग्रुप में सबसे अच्छी बात यह है कि देश के किसी भी कोने का कोई भी जांच अधिकारी देश के किसी भी कोने में किसी अपराधी को पकड़ने या आपराधिक मामले की जांच करने या छापा मारने पहुंचता है तो इस ग्रुप की बदौलत उसके पास कंसर्न थाने का एक कोई ना कोई ऐसा आदमी खड़ा होता है जो उसकी तकनीकी तौर पे भी, औपचारिक तौर पे भी, अनौपचारिक तौर पे भी उसकी मदद के लिए तैयार रहता है। और यही वजह है कि कई पुलिस वालों की नज़र में, कई पुलिस वालों ने अपने इंटरव्यू में कहा, अपनी चिट्ठियों में कहा कि इस ग्रुप की बदौलत उन्होंने बड़े बड़े केस सुलझाए। और जब वो अपने रेंज, अपने कंस्टिट्यूंसी, अपने जुडिक्शन वगैरह से बाहर गए तो उन्हें जरा भी नहीं लगा कि वो किसी और स्टेट में गए हैं, किसी और स्टेट के थाने में गए हैं, किसी और के इलाके में गए हैं, और उन्हें पूरी मदद मिली। उनके क्रिमिनल मामले की, जिस मामले की वो जांच करने गए थे, उस मामले में वो सफल भी हुए। यह समूह आपसी विश्वास के सिद्धांत पर काम करता है और इसमें जो लोग जुड़े हुए हैं वो सूचनाओं का आदान प्रदान बहुत तेजी से करते हैं, बहुत अच्छे से करते हैं। इसमें सीसीटीवी फुटेज की शेयरिंग की जाती है। अगर ऐसा इंसिडेंट है जिसके दूसरे ग्रुप के मेंबरों तक पहुंचना चाहिए तो सीसीटीवी की फुटेज शेयर की जाती है। और अपराध के बारे में या अपराधी के बारे में कोई और जानकारी होती है, मोडिस ऑपरेंडी होता है या और कुछ होता है, तो वो सारी चीज़ें शेयर की जाती हैं। ऐसे कई मामले आए हैं जब दिल्ली से कोई एक पूर्व मिले ही दिल्ली से शादी समारोह में गोलियां चलाकर फरार हो रहे थे, लेकिन दिल्ली के नेपसराय के इलाके का मामला था। और जब वो नेपसराय की पुलिस ने इस ग्रुप से संपर्क किया तो इस ग्रुप में जब डाला गया तो जहां पे उस ग्रुप का मेंबर था, काउंटर पार्ट पे उन्होंने उस पूर्व मिले को ट्रेन में ही पकड़ लिया। ऐसे कई सारे मामले हुए हैं इस ग्रुप की वजह से, जिसमें अपराधों के सुलझाने में, अपराधियों को पकड़ने में काफ़ी मदद मिली है। हालांकि कुछ आईपीएस अफसर हैं जिनको शायद ये ग्रुप पसंद नहीं आ रहा, लेकिन जरा सोचिए, देश भर की पुलिस, देश भर की सरकार जिस पुलिस को एक प्लेटफॉर्म पर आपसी सूचनाओं के आदान प्रदान पर जोर देती रही है, वो एक ग्रुप, दिल्ली नेशनल पुलिस ग्रुप, जो कि टेलीग्राम ऐप पर काम कर रहा है फिलहाल, उस पर यह संभव हो गया है। 12,000 पुलिसकर्मी, जिसमें सिपाही से लेकर कमिश्नर स्तर तक के पुलिस अधिकारी हैं, वो जुड़ चुके हैं इस पर। 735 जिलों के 15,661 थाने जो कवर करता है। अगर ऐसा एक प्लेटफॉर्म सूचनाओं के आदान प्रदान के लिए, खासकर आपराधिक सूचनाओं के आदान प्रदान के लिए तैयार हो गया है, तो ये देश के क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में कितना बड़ा स्टेप है, कितनी बड़ी भूमिका निभा सकता है। क्या और सारे पुलिस अफसरों को, जो बड़े पुलिस अफसर हैं, उनको इस प्लेटफॉर्म को और प्रोत्साहन नहीं देना चाहिए? अपना इस सवाल का जवाब कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर कीजिएगा। जल्दी ही हाजिर होंगे फिर एक नई सूचना भरी जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।